भारत और रूस दो ऐसे देश जिनकी दोस्ती की मिसाल दशकों तक दी जाती रही। शीत युद्ध के दौर से लेकर 21वीं सदी के रक्षा सौदों तक भारत ने रूस को अपना सबसे भरोसेमंद साझेदार माना। लेकिन जब हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव गहराया तो एक सवाल सबके मन में उठा, आखिर रूस और खासकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चुप क्यों है? क्या रूस अब भारत का उतना करीबी मित्र नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था, या इसके पीछे कोई और कूटनीतिक कारण है? 1971 का भारत पाक युद्ध हो या कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में रूस का वीटो इतिहास गवाह है कि रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। उस दौर में जब अमेरिका पाकिस्तान को हथियार और समर्थन दे रहा था, रूस ने भारत के साथ डटकर खड़ा होने का फैसला लिया। ब्रह्मोस मिसाइल, T-90 टैंक, सुखोई फाइटर जेट, ये सब रूस और भारत की तकनीकी साझेदारी के नतीजे हैं। रूस से भारत का रिश्ता सिर्फ सैन्य नहीं, रणनीतिक और राजनीतिक भी रहा है। आज जब भारत पाक के बीच सीमा पर तनाव है या आतंकी घटनाओं के बाद जवाबी कार्रवाई की बात होती है, तो भारत उम्मीद करता है कि उसका पुराना मित्र रूस खुले तौर पर समर्थन करे। लेकिन रूस की प्रतिक्रिया बेहद संतुलित और तटस्थ रही है। पुतिन की चुप्पी कहीं न कहीं संकेत देती है कि दुनिया की राजनीति अब बदल चुकी है। रूस अब भारत की तरह स्टैंड लेने से पहले अपने हितों को तौलता है। रूस इस समय खुद यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने उस पर भारी प्रतिबंध लगा रखे हैं। ऐसे में रूस को अपने पुराने और नए दोस्तों दोनों की जरूरत है। पाकिस्तान, जो पहले अमेरिका के करीब था, अब चीन के रास्ते रूस से भी रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है। रूस ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ गैस और ऊर्जा को लेकर बातचीत की है। रूस अब चीन के साथ एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी में है और चीन पाकिस्तान की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। चीन ने पाकिस्तान में भारी निवेश किया है, खासकर CPC प्रोजेक्ट में। ऐसे में रूस को भी इस क्षेत्र में अपने हित साधने के लिए संतुलन बनाना पड़ रहा है। वो भारत को नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन पाकिस्तान को भी पूरी तरह नकार नहीं सकता। भारत ने हमेशा से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति अपनाई है। भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होता, ना अमेरिका का पूरी तरह साथी बनता है, ना रूस का। भारत का प्रयास है कि वो हर देश से अपने हितों के हिसाब से रिश्ते बनाए। रूस की चुप्पी के बावजूद भारत ने यूक्रेन युद्ध पर भी संतुलित रुख अपनाया। रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में वोट नहीं दिया, लेकिन शायद रूस अब भारत से वैसा जुड़ाव महसूस नहीं करता जैसा पहले था। इस पूरे घटनाक्रम में कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत ने रूस के साथ अपने पारंपरिक रिश्ते को बनाए रखने में थोड़ी ढील बरती। अब भारत फ्रांस, अमेरिका और इजराइल जैसे देशों से रक्षा सौदे कर रहा है। भारत का झुकाव क्वाड जैसे अमेरिकी गुटों की ओर भी देखा गया है। शायद यही वजह है कि रूस अब अपने विकल्प खोलकर रख रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो पाकिस्तान या चीन से भी नजदीकी बढ़ा सके। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई भी देश स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। हर रिश्ते का आधार राष्ट्रहित होता है। पुतिन की चुप्पी को हमें इसी नजरिए से देखना होगा। रूस की खामोशी उसके वर्तमान वैश्विक समीकरणों का हिस्सा हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसने भारत को छोड़ा है। भारत को भी अब और ज्यादा बहुपक्षीय साझेदारियों पर जोर देना होगा, ताकि किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर न रहना पड़े। रूस की चुप्पी हमें एक अहम सबक देती है कि वैश्विक मंच पर ताकतवर वही देश होता है जो आत्मनिर्भर होता है और हर परिस्थिति के लिए तैयार होता है। भारत को अपनी रणनीतिक नीति में बदलाव नहीं, लेकिन विस्तार की जरूरत है। दोस्ती अच्छी है, लेकिन राष्ट्रहित सर्वोपरि है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आप रूस की चुप्पी को कैसे देखते हैं, धोखा, मजबूरी या कूटनीति। और ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।